देवर्षि नारद को भगवान श्री हरि का सबसे सच्चा भक्त माना जाता है। तीनों लोकों में देवर्षि नारद नारायण नारायण का गान करते हुए भ्रमण करते हैं। एक बार देवर्षि नारद को यह अभिमान हो गया था कि उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को कामदेव भी नहीं नष्ट कर सकते। उन्होंने यह बात भगवान भोलेनाथ से कही। भगवान भोलेनाथ यह समझ गए कि नारद को अपने ऊपर अभिमान हो गया है। भगवान भोलेनाथ ने इस बारे में भगवान विष्णु से बात करने से मना किया था, लेकिन नारद जी नहीं माने। उन्होंने यह बात भगवान विष्णु से कह डाली। भगवान विष्णु सोचे कि मुझे देवर्षि नारद का अभिमान तो तोड़ना ही पड़ेगा। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक सुंदर नगर में पहुँचे। उस दिन उस राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर था। देवर्षि नारद राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गए। ये सब भगवान विष्णु की ही माया थी। देवर्षि नारद भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और बोले कि हे प्रभु, मुझे आपके जैसा सुंदर रूप चाहिए। भगवान श्री हरि बोले कि तथास्तु। हरि का मतलब वानर भी होता है। जब देवर्षि नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तो राजकुमारी और उसकी सखियां नारद जी का रूप देखकर हंसने लगी। लेकिन अभी देवर्षि नारद को कुछ भी नहीं पता चला। राजकुमारी सब राजकुमारों के पास बारी बारी वरमाला लेकर जाती, वहां कूदकर नारद सामने आ जाते। राजकुमारी को एक भी राजकुमार पसंद नहीं आया। तो फिर भगवान नहा श्रीहरि प्रकट हुए। राजकुमारी ने उन्हें देखकर अपना वरमाला उन्हीं के गले में डाला। देवर्षि नारद सोचने लगे कि मैंने भी भगवान श्रीहरि से उनके जैसा सुंदर रूप मांगा था, तो फिर राजकुमारी ने मुझे क्यों नहीं पसंद किया। देवर्षि नारद शीशे में जाकर अपना चेहरा देखने लगे तो उनका चेहरा वानर का था। ये देखकर देवर्षि नारद इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि भगवान श्रीहरि के पास जाकर उन्हें सीधा श्राप दे डाला। देवर्षि नारद ने कहा कि जिस तरह से मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी एक दिन पत्नी वियोग में तड़पना होगा, और उसमें आपकी मदद एक वानर ही करेगा। देवर्षि नारद भगवान श्रीहरि को श्राप देकर अपने घर वापस लौट आए। बाद में देवर्षि नारद का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान श्रीहरि के पास पहुँचे और बोले कि भक्तवत्सल, मैंने आपको श्राप देकर कठोर पाप किया है, अतः मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपने ऊपर अभिमान हो गया था। भगवान श्रीहरि बोले कि हे देवर्षि नारद, ये सब कुछ पहले से ही निश्चित था। आप तो केवल उसका एक जरिया थे। आपका श्राप सत्य अवश्य होगा। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण भगवान श्रीहरि को राम का अवतार लेना पड़ा, और उसमें वानरों ने ही भगवान राम की मदद की थी। राम को भी माता सीता का वियोग सहना पड़ा था। इसलिए हमें कभी किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिल से दिया गया श्राप एक न एक दिन सत्य अवश्य होता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।